अमेज़न, एक नाम जो एक बहुत बड़े अनछुए जंगल की इमेज बनाता है। धरती पर ये उन आखिरी असली वाइल्ड जगहों में से एक है। यहाँ हर शैडो एक शिकारी को छुपा सकती है, हर कदम आपका आखिरी हो सकता है। सर्वाइवल एलिमेंट्स और उन क्रिएचर्स के खिलाफ मिनट बाय मिनट की बैटल है जो इस जंगल को अपना घर कहते हैं। पर अमेज़न का असली दिल उसकी ताकतवर नदियों से होकर बहता है, बहुत बड़ी पावरफुल आर्टरीज जो लाइफ और डेथ से भरी है। लोग जमीन पर खतरों से डरते हैं, पर असली खतरा अक्सर पानी के नीचे शांत और इंतजार करता रहता है। आज हम सीधे अबिस में गोता लगा रहे हैं, अमेज़न की सबसे खतरनाक नदियों में ट्रैवल कर रहे हैं ताकि उन भयानक एक्वेटिक क्रिएचर्स का सामना कर सकें जो अंदर छिपे हैं। ये सर्वाइवल अपने सबसे रॉ फॉर्म में है, जहां पानी ही आपका दुश्मन है। चलो चलें। हम सभी नदियों के राजा से शुरुआत करते हैं, अमेज़न। ये एक नदी नहीं है, ये एक चलता हुआ ओशन है, कुछ जगहों पर इतना चौड़ा कि आप दूसरी तरफ देख ही नहीं सकते। करंट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, व्हर्लपूल्स और अंडरटोस का एक केओटिक मेस जो कुछ भी सेकंड्स में नीचे खींच सकता है। इन पानी में नेविगेट करना एक लगातार बैटल है, एक गलती और नदी आपको अपना बना लेती है। खतरा हेड पानी की ताकत नहीं है, ये वो है जो पानी छुपाता है। विजिबिलिटी लगभग जीरो है, ब्लैक कैमन जैसे शिकारियों के लिए परफेक्ट कैमोफ्लाज। अमेज़न एक हंटिंग ग्राउंड है और इसमें आप बस एक और पोटेंशियल मील हैं। नदी पूरे पेड़ बड़े बड़े लॉग्स बहाकर लाती है जो एक नाव को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, पानी में ड्राउन हुए, इनविजिबल, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। हर रिपल छिपे खतरे का संकेत दे सकती है। साइकोलॉजिकल टोल रियल है, यहाँ आप छोटा वल्नरेबल फील करते हैं, नेचर की ओवरवेलमिंग पावर से विनम्र हो जाते हैं। अमेज़न हेड फेक नदी नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जो लाइफ देती और लेती है। खतरे के लिए इसकी रेपुटेशन अच्छी तरह से कमाई गई है, उन लोगों की कहानियों में लिखी गई है जिन्होंने इसे चैलेंज किया और हार गए। लोकल लोग कहते हैं नदी की एक भूख है, ये जमीन, नावें और बेखबर लोगों को निगल जाती है। आपको लगातार विजिलेंट रहना होगा, पानी को पढ़ना होगा, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना होगा। मौसम भी नदी के साथ मिलकर काम करता है। अचानक बारिश कुछ ही घंटों में एक शांत जल किल्क को एक रेजिंग टॉरेंट में बदल सकती है। फ्लैश फ्लड्स पूरे कैंप्स को बहा ले जा सकती है, आपको फंसा हुआ छोड़ सकती है। अमेज़न रूल्स तय करता है और ये एक अनफॉरगिविंग रेफरी है। सरवाइव करने के लिए आपको इसके मूड्स का सम्मान करना होगा और इसकी पावर को कभी कम नहीं आंकना होगा। ये रिवर सर्वाइवल का अल्टीमेट टेस्ट है। अमेज़न में आपका स्वागत है। अब हम रियो नेग्रो में एंटर करते हैं, ब्लैक रिवर। इसका पानी ब्लैक टी के कलर का है, जो सड़ी हुई वेजिटेशन से टैनिन से सना हुआ है। ये अंधेरा कीचड़ नहीं है, ये केमिस्ट्री है और ये एक हॉन्टिंग, ब्यूटीफुल और डेंजरस वर्ल्ड बनाता है। इनकी डेप्थ्स में क्रिएचर्स ने मूवमेंट, इलेक्ट्रिकल पल्सेस या केमिकल चेंजेस से शिकार करने के लिए इवॉल्व्ड किया है। परफेक्ट एम्बुश प्रेडेटर्स, आप उन्हें आते हुए देख नहीं सकते जब तक कि बहुत देर न हो जाए। रियो नेग्रो ब्लैक कैमन का घर है, अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी जो इन पानी में लगभग इनविजिबल है। यहाँ कम मछलियां रहती हैं, लेकिन जो रहती हैं, जैसे ब्लैक पिरान्हा, वो टफ, स्पेशलाइज्ड हंटर्स हैं। शांति अननर्विंग है। एसिडिक पानी कम लाइफ को सपोर्ट करता है। हर अचानक छपछपाहट या पैर पर लगने वाली चीज नर्व्स को झटका देती है। अनाविल्हानास आर्किपेलागो 400 से ज्यादा आइलैंड्स का एक लैब्रिंथ बेखबर लोगों को डिसोरिएंट और फंसा सकता है। अंधेरा पानी आसमान और पेड़ों को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे नेविगेशन एक साइकोलॉजिकल चैलेंज बन जाता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा कट भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। एसिडिक पानी घावों को इरिटेट करता है और हीलिंग को धीमा करता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। रियो नेग्रो पर तैरना ऐसा लगता है जैसे दो आसमानों के बीच ड्रिफ्ट कर रहे हो, मंत्रमुग्ध करने वाला पर बहुत ही अनसेटलिंग। रात में मिरर किए हुए तारे आपको ऊपर और नीचे का सेंस हो सकते हैं। रियो नेग्रो आखिरकार अमेज़न से मीटिंग ऑफ वाटर्स में मिलता है, जहां काला और रेतीला पानी बिना मिक्स हुए साथ साथ बहता है। ये एक कड़ा रिमाइंडर है, हर नदी के अपने रूल्स हैं, अपने खतरे हैं। रियो नेग्रो अमेज़न का गहरा मिस्टीरियस ट्विन है। यहाँ सर्वाइवल उतना ही आपके दिमाग के बारे में है जितना आपके शरीर के बारे में। अंधेरे का सम्मान करें। अगला मेडीरा रिवर, अमेज़न की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक, जिसे व्हाइट वाटर फ्यूरी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम वुड रिवर है।
एंडीज से लाए गए भारी लकड़ी के लिए। मदिरा पूरी तरह से रॉ अनटैम्ड फोर्स के बारे में है। इसके रैपिड्स अमेज़न बेसिन में सबसे वायलेंट में से कुछ हैं। ये प्लेफुल रैपिड्स नहीं है, ये नावनाशक है। इतनी पावर से चर्निंग करते हैं कि एक पल में एक वेसल को पलट सकते हैं। यहाँ नेविगेट करना एक हाई स्टेक्स गेम है। एक गलत मूव और नदी आपको पनिश करती है। पानी मिल्की, ओपेक और तेज है। विजिबिलिटी 0 है और खतरे बिना वार्निंग के दिखाई देते हैं। बुल शार्क अग्रेसिव और इन मटमैले पानी में पूरी तरह से घर पर मदिरा को एक हाईवे के रूप में इस्तेमाल करती है। विशाल कैटफिश 6 फीट से ज्यादा लंबी नीचे छिपी रहती है। एक डरी हुई कैटफिश एक कैनो को पलट सकती है। ताजे पानी की स्टिंगरेज तलछट में खुद को दबा लेती है। एक पर कदम रखें और आपको एक जहरीला असहनीय वुंड मिलेगा। नदी विनाश का एक कन्वेयर बेल्ट है जो पूरे पेड़ों और जड़ के गोले को नीचे की ओर ले जाती है। बाढ़ के मौसम के दौरान मलबा अस्थायी बांध बनाता है जो विस्फोटक बल के साथ फट सकते हैं। किनारे अस्थिर हैं, बहुत पास कैंप करें और आप नदी में फिसलते हुए जाग सकते हैं। मदिरा में गिरने से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। करंट आपको नीचे खींचता है। ठंडा तलछट से भरा पानी आपको डिसोरिएंट करता है और मलबा आपको पीटता है। आपके एकमात्र सहयोगी फिटनेस, इच्छा शक्ति और किस्मत है। मदिरा दूसरा मौका नहीं देती। यहाँ हर फैसला जीवन या मृत्यु का मामला है। नदी का सम्मान करें या यह आपकी यात्रा समाप्त कर देगी। ये सर्वाइवल अपने सबसे अनफॉरगिविंग रूप में है। मदिरा आपकी लिमिट्स को टेस्ट करती है। पिरान्हा के बिना कोई भी अमेज़न यात्रा पूरी नहीं होती। खून के प्यासे राक्षसों के रूप में उनकी रेपुटेशन ज्यादातर हॉलीवुड का मिथक है। ज्यादातर पिरान्हा सर्वाहारी या यहाँ तक कि शाकाहारी भी होते हैं। नदी को साफ करते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां जैसे कि लाल पेट वाली पिरान्हा आक्रामक हो सकती हैं, जिनके पास रेजर शार्प दांत और पावरशाली जबड़े होते हैं। एक सिंगल बाइट गहरी और साफ होती है, एक दर्जन बाइट्स और आप सच में मुसीबत में हैं। असली खतरा तब आता है जब पिरान्हा स्ट्रेस्ड में होते हैं, भीड़ में होते हैं या खून की गंध सूंघते हैं। तब एक फीडिंग फ्रेंजी तेजी से हो सकती है। ड्राई सीजन के दौरान सिकुड़ते हुए पोल्स में फंसे होने पर वे विशेष रूप से आक्रामक हो जाते हैं। इन पोल्स से होकर गुजरना बेहद जोखिम भरा है। पिरान्हा अवसरवादी होते हैं। यदि आप ब्लीडिंग कर रहे हैं या छटपटा रहे हैं तो आप डिनर बेल बजा रहे हैं। स्थानीय मछुआरे उनका सम्मान करते हैं और इसे साबित करने के लिए उनके पास निशान है। अपना हाथ कभी भी पिरान्हा के मुंह के पास न रखें, भले ही वह मरा हुआ लगे। मिथक अतिरंजित है लेकिन खतरा वास्तविक है। अमेज़न में एक शिकारी को मौका देना एक ऐसी गलती है जिससे आप शायद बच न पाएं। पिरान्हा माइंडलेस किलर नहीं है, लेकिन वे कुशल शिकारी हैं। उनकी शक्ति का सम्मान करें और आप सुरक्षित रहेंगे। अमेज़न के मटमैले पानी में कुछ ही शिकारी इलेक्ट्रिक ईल जितने अजीब या खतरनाक होते हैं। यह एक सच्ची ईल नहीं बल्कि एक नाइफ फिश है। यह एक जीवित पावर प्लांट है जो 860 वोल्ट तक जनरेट करती है, इतना कि एक घोड़े को सुन्न कर सके या एक इंसान को मार सके। ईल शिकार और आत्मरक्षा के लिए बिजली का उपयोग करती है, नेविगेट करने के लिए कम वोल्टेज पल्स और शिकार या खतरों को सुन्न करने के लिए हाई वोल्टेज शॉक देती है। एक पर कदम रखें या उसे कोने में धकेलें और आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। आप लकवाग्रस्त हो जाते हैं और यदि आपका सिर पानी के नीचे है तो आप कुछ इंच पानी में डूब सकते हैं। कई शॉक पॉसिबल हैं। एक बड़ी ईल आपको तब तक इमोबिलाइज रख सकती है जब तक आप पानी में डूब न जाएं। उनका शिकार करना सोफिस्टिकेटेड है। वे छिपी हुई मछलियों को ट्विच करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, फिर उन्हें और शॉक देकर बाहर निकालते हैं इससे पहले कि अंतिम वार करें। एक से सामना टेंस होता है। वे धीमे कीचड़ वाले बॉटम पसंद करते हैं, ठीक वहीं जहां आपको पार करना पड़ सकता है। धीरे धीरे चलें, एक छड़ी से आगे बढ़ो। ये शॉक का झटका झेल सकती है और आपको ईल की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दे सकती है। इलेक्ट्रिक ईल अमेज़नियन अनुकूलन का एक प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया में जहां आप देख नहीं सकते, यह बिजली से देखती है। ये जंगल में सबसे अच्छी तरह से बचाव करने वाले क्रिएचर्स में से एक है। एक से पंगा लें और आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक लगेगा। अमेज़न में यहाँ तक कि पानी भी पलटवार कर सकता है। यहाँ सर्वाइवल का मतलब हर छिपे खतरे का सम्मान करना है। इलेक्ट्रिक ईल शांत, अदृश्य और घातक है। ये सम्मान की हकदार है। अलर्ट रहें या कीमत चुकाएं। हमने अमेज़न की आर्टरीज, भूरे,
काले और व्हाइट वाटर से यात्रा की है, जिसमें क्रशिंग करंट्स, छिपे हुए शिकारी और जीवित बैटरी का सामना किया है। ये नदियां इमेंस बायोडाइवर्सिटी का स्रोत है, लेकिन जंगल के प्राथमिक एनफोर्सर्स भी हैं। यहाँ सबसे बड़ा सबक विनम्रता है। ये क्रिएचर्स बुरे नहीं हैं, बस पूरी तरह से अनुकूलित सर्वाइवर्स हैं। उनकी दुनिया में प्रवेश करने का मतलब नए नियमों को स्वीकार करना है। आप घुसपैठिए हैं, वल्नरेबल हैं, उनकी शक्ति और जटिलता के सम्मान के साथ आगे बढ़े। अकेली खोज अभी शुरू हुई है। अनगिनत और कहानियां और सर्वाइवल चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। यदि इस यात्रा ने आपके रोमांच की भावना को जगाया है, तो सब्सक्राइब करें और अगली एक्सपेडिशन के लिए मेरे साथ जुड़ें। तैयार रहें और जीवित रहें।